अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का बीएड 1.5 एंड बीएड 2.5 के सेमेस्टर जो अभी ऑटम 2024 के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उसमें पेपर है करिकुलम डेवलपमेंट फॉर द कोर्स कोड 8603। 3 घंटे का ये पेपर था। 8 क्वेश्चन में से आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और एक क्वेश्चन के 20 मार्क्स थे। तो ज़रा इस पेपर को आज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, डिफाइन द फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन वेरियस फिलोसॉफिकल कैटेगरीज। अब इस क्वेश्चन में जिसको ये आता था क्वेश्चन, उन्होंने अटेम्प्ट किया होगा। सबसे पहले आपने फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस को एक्सप्लेन करना था, वो होती क्या है। फिर फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस करिकुलम में किस तरह से, करिकुलम डेवलपमेंट में किस तरह से काम कर रही है, आपने उसको बताना था। देन इस क्वेश्चन का पार्ट था कि आपने एक्सप्लेन करना है वेरियस फिलोसॉफिकल कैटेगरीज को, जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं फिलोसॉफिकल करिकुलम डेवलपमेंट में, आपने उनको एक्सप्लेन करना था। तब आपके ये 20 मार्क्स कंप्लीट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, आइडेंटिफाई द circumstances that held to the formation of the single national curriculum in Pakistan। आपने वो circumstances आइडेंटिफाई करने थे जो लेके चले, जिन्होंने लीड किया फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ SNC। अब SNC पाकिस्तान में कब आया, इसकी कंप्लीट हिस्ट्री आपको थोड़ी सी बतानी थी। उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, किस किस तरह से प्रोसेस हुआ एक मल्टीपल करिकुलम से, डाइवर्स करिकुलम से आप जब एक नेशन को सिंगल करिकुलम पर लाए हैं, तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, उन सब को आपने एक्सप्लेन करना था। और ये बड़ा जनरल और एलेबोरेटेड क्वेश्चन था, आप इसको जितना एलेबोरेट कर सकते थे, हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, कंपेयर एंड कंट्रास्ट वेरियस मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इतने तो करिकुलम के मॉडल्स और है ही नहीं, आपने उनको पहले तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए करिकुलम के कितने मॉडल्स हैं, आप डेवलपमेंट के आपको उनके नेम आने चाहिए। आपने थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड दे देना है, किस किस ने कौन कौन सा मॉडल दिया। फिर आपने उनका कंपेयर एंड कंट्रास्ट। मोस्टली स्टूडेंट उस टाइम पे, सब मैं पेपर में ड्यूटी दे रही थी, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नो आइडिया कि उन्हें कंपेयर एंड कंट्रास्ट कैसे करना है। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट में आप जब काम कर रहे होते हैं, तो आपको जो कंपैरिजन होता है, आप उसमें एक टेबल बना रहे होते हैं कि ये करिकुलम है, उसमें ये कंपैरिजन है, दिस वन इज़ फॉर द कंट्रास्ट। एक और बात मैं यहाँ पे अनाउंस करती जाऊँ, ओपन यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे शुड कीप इट माइंड कि अब से आपके पेपर्स जो है वो ई मार्किंग में जाएंगे। जैसे हम बोर्ड के पेपर्स चेक हो रहे होते थे, पहले तो यूनिवर्सिटी चेक करती थी ना यूनिवर्सिटी की, अब वो हिसाब नहीं है। अब आपके पेपर को मल्टीपल तरीक़ों से मल्टीपल लोग चेक करेंगे, अपने तरीके से चेक करेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी कंसाइज विद दिस कि आपको किस तरह से काम करना है। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की गेम आनी चाहिए, सिंपल इज दिस। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, डिस्कस कर लेते हैं। वो है जी, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजिकल फाउंडेशन इन शेपिंग द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। अब पहले उन्होंने क्या पूछ ली, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, अब उसके बाद उन्होंने पूछ ली साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। अब यहाँ पे आपने साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के वो सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करने हैं जो करिकुलम डेवलपमेंट के, जो एलिमेंट्स ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट में शेपिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है। Then we have question number 5, which is evaluate the evaluation process of curriculum development in Pakistan at the university level। अब यूनिवर्सिटी लेवल HEC के लेवल पर जो करिकुलम डेवलपमेंट है पाकिस्तान में, उसको जो इवेलुएशन का जो प्रोसेस है, आपने उस क्वेश्चन को इवेलुएट करना है कि आपका जो करिकुलम को जब इवेलुएट किया जाता है। और ये चीज़ें मैंने अपने करिकुलम डेवलपमेंट के लेक्चर्स में बड़ी अच्छे तरीके से समझाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, राइट अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट सिस्टम ऑफ कनाडा एंड द USA। अब ये भी चीज़ थी, आप इसको भी अगर आपने स्टडी किया तो बहुत इजी वे में आप इन क्वेश्चंस को कर सकते थे। बहुत वैरायटी होती है ओपन यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, आपको पता है ये बात।
Then we have question number 7. Explain the taxonomic level of developing the objective of national curriculum. नेशनल लेवल पर जो करिकुलम डेवलप हो रहा है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं उनके आपने टेक्सोनमिक लेवल्स एक्सप्लेन करने थे. अब ये भी क्वेश्चन को बुक के अंदर था. क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग इन इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में जो एजुकेशनल प्लानिंग का रोल है उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने में आपने वो बताना था.